टेनिस वाली भी अंदर चली जाएगी, प्लास्टिक वाली नहीं जाएगी। बट प्लास्टिक की तरह वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो बॉलिंग तो करोगे हाँ, लेकिन वो बल्ले अपन- तक ही नहीं अपन पहुंची। अपन अपने साथ रूल क्रिएट कर सकते हैं, हाफ पिच से बॉलिंग हाफ पिच से बॉलिंग करो आप, क्योंकि वो प्लास्टिक वाली मैंने कई बार देखा बॉलिंग का, तो वहां तक गई नहीं, उड़ने लगती है। रास्ते में इधर उधर चली गई। फिर पहले वाली प्लास्टिक ऐसी ही थी, फिर बाद में एक ऐसी प्लास्टिक आई थी एकदम हार्ड थी, वो लगती वो तो गलती से लग जाए तो लेदर भी शर्मा जाए। इसीलिए वो हट गई हाँ, थी। वो हट गई भाई साहब, बहुत खतरनाक थी। भारी गेंद लग जाती थी, कॉर्क की बॉल भी आती थी, कॉक की सस्ती पड़ती थी ना, तो खेलते उसी वो से। सस्ती पड़ती थी। तो पिच हमारी जो है वो दिखने में ऐसी लग रही है, लेकिन अभी चूंकि जो जिन खबरों पे जिनकी वजह से ये रिकवरी दिख रही, और रिकवरी बहुत स्ट्रांग दिख रही, बाउंस बैक बहुत अच्छा है, वो कोई फैक्चुअल नहीं है। नैरेटिव्स पे है कि अगले हफ्ते फेड की इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है, नंबर 1 अच्छा है, PMI वाला 51 के आसपास आ गया, तो इसके आधार पे चूँकि देखो US मार्केट का लॉजिकल है, इतना ज़्यादा गिर चुका था कि एक बाउंस आना था। जापान में 12% गिरा है, तो फिर एक बाउंस बनता है उसका। टिकाऊ कितना, ये तो हमें खुलने में पता चलेगा, अभी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे हिसाब से पिच बहुत कंफ्यूजिंग है, डाइसी है, और जिन कारणों से गिरी थी उन कारणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आप फैक्ट के साथ रहिए, तो कोई भी रेस्पाइट के संकेत अभी तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन चूँकि ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर नीचे होता रहता है, तो देखते हैं कैसे मूव करता है। और अभी भी US मार्केट में आप देखिए ना, तो लोग बेच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कल की US मार्केट में देखिए आप, तगड़ी पिटाई हुई, 3% सारे इंडाइसेस गिरे, तो दबाव तो है अभी मार्केट में। देखते हैं आज दिन के दौरान कैसे होता है। बजरंग बली आज कुछ कृपा करेंगे, हमको लग रहा है बेयर्स के ऊपर गदा चले। बजरंग बली ने कृपा कर दी है, आपको हैंडओवर दिया, बाकी सब आपको करना है। हाँ, करो। कृपा तो है अब, लेकिन इन्होंने इतने सारे इफ्स एंड बट्स लगा दिए, पिच में अंदर पता नहीं कैसी बॉल धस जाएगी। तो अपन स्टॉक जो मेंशन कर रहे हैं उसको ज़्यादा जज्बाती मत होइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा। वैसे लॉजिकली आज भी ट्रेडिंग का दिन नहीं है चलिए, है ना, तो आप सुनने के लिए सुन लो, ज़्यादा बेहतर है। भाई रडार पे रखूंगा मारुति। अच्छा, मैंने पहले मेरा मन था टाटा मोटर्स, भाई आज रिलीफ अगर प्ले आउट होना है थोड़ा बहुत भी, तो जो पिटे उन पे फोकस करिए। यस, लाइए टाटा मोटर्स का हफ्ते भर का चार्ट, मारुति का हफ्ते भर का चार्ट। अब टाटा मोटर्स और मारुति के बीच में फिर ये हुआ कि टाटा मोटर्स लदा तो सिर्फ ग्लोबल दिक्कतों के चलते था, पर उसका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मारुति भी लदा, लेकिन मारुति का एक जमाने में इशू होता था कि येन का एक्सपोजर, अब तो मिनिस्क्यूल सा येन का एक्सपोजर है और पूरा डोमेस्टिक मार्केट फोकस है। तो मैं मारुति के साथ जा रहा हूं। अगर बाउंस बैक प्ले करना ही होता, मुझे नहीं पता है बाउंस बैक कितना वर्क करेगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में बाउंस बैक प्ले करना होता तो प्योर डोमेस्टिक स्टोरी से बाउंस बैक प्ले करना ज्यादा बेहतर, और शार्प कट मारुति में आया है। शायद इसकी पेरेंट सुजुकी की बहुत पिटाई हो रही थी जापान के बाजार में, उसका भी रब ऑफ होगा, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं, ये वो सब्सिडरी है जो अपने पेरेंट से बड़ी है। मारुति सुजुकी को रडार पे रखेंगे, अपन ग्रीन लेके चलेंगे आज। बहुत फ्रेजाइल अभी भी मान के चल रहा हूं, अगर तो बाउंस बैक सस्टेन करोगे तो बहुत फ्रेजाइल होगा, अभी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे बाउंस बैक में मैंने नोटिस करा इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर के भाव में बदलाव नहीं आया है। जैसे बाउंस बैक में यील्ड्स उछली, डॉलर इंडेक्स उछला, कच्चा तेल उछला, पर मैंने 3:30 बजे के आसपास मैं आमतौर पर सब डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले ग्लोबली हुआ क्या है। कॉपर स्टेबलाइज जरूर हुआ है। खैर, हिंडाल्को को ग्रीन लेके चलते हैं। मेटल्स ने बहुत प्रेशर झेला था, इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा मेटल्स में दबाव था जब भारतीय बाजार करेक्ट हो रहे थे, पिट रहे थे, बनता भी था, ग्लोबल इश्यूज थे। हिंडाल्को पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासे मूव्स दबाव में दिखा चुका है, और बाकी मेटल्स में कुछ अच्छी कंपनियां हैं तो उनमें से एक है। अगर कुछ बाउंस बैक आ रहा है तो इसको ग्रीन रखते हैं आज। फिर आईटी, हालांकि आईटी उतना करेक्ट नहीं हुआ, आईटी जो कुछ करेक्ट हुआ कल हुआ, परसों तो आईटी करेक्ट ही नहीं हुआ था, मतलब फ्राइडे, पर उसमें आईटी थोड़ा सा शायद रिस्पाइट दिखाए। अगर तो नैस्डैक दिन के दौरान इसी तरह से अभी जो फ्यूचर्स ट्रेंड दिखा रहे हैं वो कंटिन्यू कर गया तो अब उसमें ये स्टोरी है बीटन डाउन, कौन सा आउट परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट को रडार रखिएगा। इन सबसे पहले से बिरला सॉफ्ट बहुत तगड़ा, क्योंकि एक तरफे मूव बिरला सॉफ्ट ने एंजॉय भी करे थे तो करेक्टिव मोड भी बहुत तगड़ा आया था। कहाँ 800-900 पे चला गया था एकदम, देखिए कहाँ एकदम पिटाई। इसका चार्ट खोलिएगा महीने भर का तो बिरला सॉफ्ट की कहानी समझ में आएगी। खैर, रख देता हूँ रडार पे ग्रीन, लेकिन ये सब ग्रीन वाले स्टॉक्स थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। ये देखिए बिरला सॉफ्ट का हाल, ये पिछले कई दिनों से प्रेशर माउंट कर रहा है। 3 हो गए, तीनों
इस उम्मीद में कि जो बेहतर ग्लोबल हैंडओवर है हम उस बेटन को थोड़ा सा 3.5 तक ले जाएंगे। पकड़ के भागते रहेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता भी है, ऐसा थोड़ी कि एक लीनियर चलेगा। अच्छा, मेरी टीम में जो है उसमें दीपक नाइट्राइट एक ये हमने लिया है। इसमें प्रॉफिट में 35% की ग्रोथ देखने को मिली, 200 करोड़ को पार कर गया है और रेवेन्यू में 22-22.5% की ग्रोथ आई है। सबसे अच्छी बात है ये मार्जिन बहुत इंप्रूव हुआ है। 12% के आसपास मार्जिन थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, अब वो हो गए 14% से ज़्यादा, तो 2-2.5% की ग्रोथ मार्जिन देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने जो खबरें चल रही थी कि प्राइसिंग जो है केमिकल्स की बॉटम आउट हुई, वो सब देखिए प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में, ऑलरेडी काफ़ी रनअप हुआ है, लेकिन नतीजे वाकई बहुत बढ़िया हैं, तो इसको रखिएगा। दूसरा, अपडेटेड सर्विसेज, ये हाल की लिस्टिंग थी, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़िया नतीजे पेश कर रहे हैं इनके। आप देखिए मुनाफा 25-26 करोड़ आया, दुगना हो गया, 100% की ग्रोथ है इसमें, और 650 करोड़ का रेवेन्यू है 576 के सामने, तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन्स भी बहुत इंप्रूव है और लगातार 15-18% की ग्रोथ दे रहे हैं और 1.5% मार्जिन इंप्रूव किया है, तो नंबर इसके भी बढ़िया है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल के नंबर भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। मुनाफा 45 करोड़ आया है, 30 करोड़ से बढ़ के, क्वार्टरली भी ऐसा ही था और ईयरली भी ऐसा ही था। रेवेन्यू 347 करोड़ आया, 300 करोड़ से बढ़ के, नंबर इसके भी अच्छे हैं यहाँ पे, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकता है। 3 हो गए अपने। अरे वाह, अब अपनी बारी है। आपने अगले जो है उसमें कल सोच के गया था शाम को जब पढ़ रहा था बांग्लादेश, तो पहले सोचा था मूड बिगड़ेगा तो वो कंपनी हाईलाइट करूंगा जिन्होंने ऑफ लेट, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की बहुत मदद करी, इंफ्रा के लिए टाइप्स हुए थे, कई सारी सरकारी कंपनीज ने करे थे, कई सारे हमारे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ने बांग्लादेश में काफ़ी केपेक्स करा था, पर आज मूड ठीक हो गया तो फिर बदलनी पड़ गई स्टोरी। अब उसमें मैं लेके आया हूँ ये कपड़ों वाली कंपनियाँ, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल को अगर तो सीरियस थ्रेट था वो था हमारे बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से, और हजारों दिक्कतें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट होगा, उसके बावजूद बांग्लादेश हमसे टेक्सटाइल में, वो क्या कहते हैं, बने हुए कपड़ों को, रेडीमेड गारमेंट्स और क्या ये सब जो चीज़ें होती हैं उसमें बांग्लादेश हमसे वे चीपर। और हमारी पॉलिसी रही थी बांग्लादेश के साथ 2009 से, शेख हसीना वहाँ पे प्रेसिडेंट है, 4th टर्म है 2009 से हम बांग्लादेश को कॉटन देते थे और वो हमसे बेहतर compete करके माल बेचते थे। अब अगर सब कुछ अपसेट हो रहा है तो शायद हम थोड़ा सा बेहतर compete कर पाएँ, नॉट एट पार, एटलीस्ट compete बेहतर कर पाएँ, और अगर जो बदलते समीकरण सही पड़ रहे हैं तो कुछ ग्लोबल मेजर्स थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहें। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अपने आप बढ़िया कंपनी है भाई, ग्रीन रखता हूँ उसको, हालांकि ऐसा नहीं करेक्ट ये वैसे ही तेज है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ग्रीन रखता हूँ इस बांग्लादेश क्राइसिस के बीच में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को ग्रीन रख रहा हूँ, कल अपडेट आया फाइनली, जो आवाज ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अरे भाई साहब बढ़िया, $1 बिलियन, ये अदानी ग्रुप ऐसे धीरे धीरे अपना कैश का वॉर चेस्ट बनाता चले जा रहा है, अलग अलग कंपनीज फंड इशुएंस कर करके पैसा उठाती चली जा रही है। इस केस में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का अपडेट था $1 बिलियन, मेरे ख्याल से भारतीय पावर सेक्टर में अब तक का लार्जेस्ट फंड रेस QIP रूट के थ्रू। अच्छा, इनकी डील साइज जो एक्चुअल थी, ग्रीन शो के साथ $1 बिलियन था, जो एक्चुअल डील साइज थी उसका 6 टाइम्स बेस डील साइज की डिमांड आई, जिसमें ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास यूएस के इन्वेस्टर्स जो पहली बार इंडिया आ रहे थे, सॉवरिन वेल्थ फंड, कई सारी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज ने पैसा डाला है। मैं ऐसे ग्रीन रखता हूँ। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के अच्छे रिजल्ट्स के चलते ग्रीन रख देता हूँ। मार्जिन्स में 380 बेसिस पॉइंट्स का श्नाइडर के एक्सपेंशन है, 6 हो गए। ओके, अगला जो स्टॉक है वो ONGC, और इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू देखें ना एक्सपेक्टेशन से बेटर है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म देखेंगे तो आप 9-10% कम है। मार्जिन इसमें इम्प्रूव हुआ है, जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा और जो पहले था उससे भी ज़्यादा। 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कम क्यों हुआ, थोड़ा सा इसलिए हुआ क्योंकि इनका ओवरऑल प्रोडक्शन, चाहे वो जॉइंट वेंचर वाली इनकी फील्ड्स हों या नॉमिनेटेड फील्ड्स हों, वहाँ थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, तो इसलिए आपको दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है कि रियलाइजेशन $83 तक इन्होंने की है, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, और 5 डिस्कवरी इन्होंने इस क्वार्टर में की है, तो ONGC को ग्रीन में रखिए। संदूर मैग्नीज के नंबर अच्छे, 146 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने 40 करोड़ के सामने, और मार्जिन भी 6% का हिट लिया है, लेकिन वो इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है
क्योंकि जो ऑपरेशनल नंबर आप देखेंगे तो उसमें बढ़िया दिख रहे हैं। 200 करोड़ का EBITDA इन्होंने क्लॉक किया है, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी जनरेट किया है, तो ग्रीन में रखिए। संधार टेक्नोलॉजी जो ऑटो वाली कंपनी है, इन्होंने अपनी एक नई यूनिट को ऑपरेशनल किया है, इनॉग्रेट किया है, जो कि EV के लिए काम करेगी, तो इसको भी ग्रीन में। अच्छे हो गए। फटाफट एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।